पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने विमल नेगी मामले में प्रदेश सरकार पर एक बार फिर गंभीर सवाल उठाए हैं। शिमला में आयोजित पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार इस मामले में पहले दिन से ही सीबीआई जांच के हक में नहीं थी। जब मृतक की पत्नी ने गुहार लगाई तो हाईकोर्ट ने सख्त आदेश दिए और जांच सीबीआई के हवाले हुई, लेकिन वहीं एक एसपी रैंक का पुलिस अधिकारी इस मामले में खुद को सरकार से भी ऊपर मानते हुए माननीय हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ व्यक्तिगत रूप से एलपीए फाइल करने कोर्ट पहुंचे, जबकि उनको सरकार ने पद से हटा दिया था। नेता प्रतिपक्ष ने सवाल उठाया कि आखिर पुलिस का ये अधिकारी इतनी रुचि क्यों ले रहा है, जो कि बहुत बड़ा सवाल है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब पत्रकार वार्ता कर अधिकारी ने झूठे आरोप लगाए तो मुख्यमंत्री ने क्यों उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की। उन्होंने कहा कि विमल नेगी मामले में इस अधिकारी की संदिग्ध भूमिका है, जो जांच को प्रभावित कर सबूत मिटाने का काम कर रहा है। विमल नेगी जी के मामले में परिवार के आग्रह पर माननीय उच्च न्यायालय ने हाई कोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए और सीबीआई जांच के आदेश के पश्चात हम उम्मीद कर रहे थे कि प्रदेश की सरकार सीबीआई को सहयोग करेगी, तुरंत जो है सीबीआई की जांच के लिए जो आवश्यक दस्तावेज हैं वो दस्तावेज भी सुपुर्द कर देगी। लेकिन हमने उसके बाद जब घटनाक्रम सारा देखा तो उसको देख करके सारे लोग हैरान भी हैं और ऐसे में एक चीज साबित हुई कि सरकार की मंशा सीबीआई की जांच करने की नहीं थी। इस बात को लेकर के कोई कंफ्यूजन नहीं है कि एसपी शिमला ने डीजीपी सीबीआई को पत्र लिख करके आग्रह किया कि हम एलपीए में जाने वाले हैं, एलपीए में जाने की बात कह करके हम तुरंत जो है रिकॉर्ड सबमिट नहीं कर सकते हैं, नहीं करेंगे। हालांकि मैंने पहले भी इस बात को लेकर के स्पष्ट किया कि एसपी को इतना सक्रिय होने की आवश्यकता थी नहीं। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश आने के पश्चात जो भी कार्यवाही होनी थी आगे की, उसके संदर्भ में जो भी फैसला करना था वो स्टेट गवर्नमेंट को करना था, प्रदेश सरकार को करना था। लेकिन सरकार की ओर से डीजीपी सीबीआई को, डायरेक्टर जनरल सीबीआई को न लिख करके एसपी उसमें लिखता है। यह अपने आप में एक प्रश्न खड़ा होता है, क्या हिमाचल प्रदेश की सरकार एसपी शिमला को ही सरकार मान करके बैठा है? जब सीबीआई की टीम यहां पर रिकॉर्ड लेने के लिए आती है तो एसपी वहां पर अपने कार्यालय में मौजूद नहीं होते हैं और सीबीआई की टीम के साथ जब उनका संवाद होता है, बात होती है, तो जानकारी हमको प्राप्त हुई है कि उन्होंने कहा कि मैं किसी निजी कार्य से बाहर हूं और इसलिए जो रिकॉर्ड आप मांग रहे हैं वो उपलब्ध नहीं कराया जा सकता। और उसके बाद अगले दिन एक घटना और होती है कि एसपी शिमला फुल फ्लैश एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप वो सिलसिलेवार डीजीपी शिमला के ऊपर, चीफ सेक्रेटरी के ऊपर, एसीएस होम के ऊपर, एक्स डीजीपी संजय कुंडू जी के ऊपर और इसके साथ साथ में हिमाचल प्रदेश के हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ साथ में विधायक सुधीर शर्मा के ऊपर और यहां तक के सीबीआई पर प्रश्न खड़े किए, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर प्रश्न खड़े किए। और जो पूरे हिमाचल प्रदेश में पिछले लगभग 2.5 साल के कार्यकाल में जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हुई थी, चाहे वो राज्यसभा के चुनाव से संबंधित है, चाहे वो कांग्रेस के विधायकों का नाराज होकर के कांग्रेस से अलग होने का फैसला, उस पर एसपी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। यानी कि वो सरकार का भी हिस्सा बनकर के, सरकार का हिस्सा नहीं, सरकारी जो है वो बातें वो करने के लिए भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और पॉलिटिकल जो डेवलपमेंट हिमाचल प्रदेश में बीच बीच में होती रहती है उस पर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। यानी कि नेता भी और नेता के साथ साथ में हिमाचल प्रदेश में कि सरकार भी वही ऐसे मान करके वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और लोग भी पूछ रहे हैं। और
इस बात को लेकर के मुख्यमंत्री ने स्वयं अपने आप स्पष्ट किया है कि जो पेन ड्राइव जिसको फॉर्मेट करने की बात आई है उसको रिट्रीव कर दिया है, यानी कि स्वयं अपने आप ही उन्होंने स्वीकार कर लिया है कि जो पेन ड्राइव फॉर्मेट कर दी गई थी उसको रिस्टोर कर दिया, उसको जो है रिट्रीव कर दिया है। इसका मतलब क्या है कि स्पष्ट हो गया कि सबूत को नष्ट करने का प्रयास ईमानदारी से किया गया। ये भी मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं। और आगे बढ़कर के मैं ये भी कहना चाह रहा हूं कि अब आप अंदाजा लगाइए कि हालत क्या बन गई है। डीजीपी रिटायर हुए और एक रस्म के मुताबिक डीजीपी जब रिटायर होते हैं तो फेयरवेल परेड होती है, फेयरवेल उनको दी जाती है। लेकिन अब की बार इस प्रकार से कुछ नहीं किया गया। डीजीपी जाने से पहले जो डीजी डिस्क मिलती है पुलिस के कुछ कर्मचारियों को मिलती है, पुलिस के अधिकारियों को कुछ को मिलती है। नए डीजीपी साहब आते हैं और वो सब के सब जो है वो रद्द करके चले जाते हैं। ये क्रम कब तक चलता रहेगा? एक अनार्की हो गई है हिमाचल प्रदेश में आज के इस हालात में। पूर्ण रूप से कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस, कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर है। सरकार के हाथ में आज की तारीख में ऐसी स्थिति हो गई है कि लगता है कि कुछ भी नहीं है। ना अधिकारी उनके नियंत्रण में है, ना विधायक उनके नियंत्रण में है, ना मंत्री है, ना उप मुख्यमंत्री है। और जब ये हालात बन गए हैं तो हमें इस बात को लेकर के समझ में नहीं आता कि आखिरकार हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री जो सत्ता में बने हुए हैं, सत्ता में रहने का उनका औचित्य है क्या, जब कोई भी नहीं सुन रहा है, उनकी कोई भी बात नहीं मान रहा है। इसलिए मैं इन सारी बातों का मैं जिक्र कर रहा हूं क्योंकि एक बहुत बड़ा एक लंबा सिलसिला जो चला हुआ है उसके मुताबिक जो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इसलिए हमको आप सबके सामने उन पॉइंट्स को लेकर के अपनी बात कहनी थी। और मैं आज भी कहता हूं कि मुख्यमंत्री जी को हिमाचल प्रदेश में नैतिकता के आधार पर त्यागपत्र देना चाहिए। उनके नियंत्रण में कुछ भी नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 9, शिमला।